इसमें फैसल वाले साहब, ये जो एक जाहिर बात है कि इसमें से मॉरल विक्ट्री ढूंढ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, सियासी हलकों में एक और भी बहस है, वो ये कि अगर नवाज शरीफ साहब का जो केस है, अगर उसमें ऊपर आप रज़ाक दाऊद साहब का नाम लगा दें और नीचे जो है उनके बेटों की जगह रज़ाक के नाम कर दें, तो जो इमरान खान साहब का एक विज़न है या जो एक नारा था तहरीक इंसाफ को, आप नहीं समझते कि हालिया दिनों के अंदर इस डैम के ठेके पे जिसको दिफा किया है पूरी हुकूमत ने या हुकूमत के वज़रा ने, आप नहीं समझते कि उससे ठेस पहुंची है और एक सियासी जवाब मिला है हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को? देखो वैसे अभी जैसे मैंने आपसे पहले फेज़ में कहा कि आप बात करेंगे तो इनसे बात करेंगे, जवाब ये देंगे। आपने भी देखा कि मुस्तफा भाई ने जो बातें की उनको डोज के, लेकिन अभी तक दूरियां हैं, अभी तक कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। देखिए उनका मरियम बीबी को बेनिफिट मिला, वो भी बेल पर है। बिलावल साहब के ऊपर कोई केस नहीं था और ये फैक्ट है, उनके पास कोई बैगेज नहीं है, वो तो नहीं उन्होंने कुछ किया, ठीक है, ऑफिस में नहीं रहे। अब जो बात आप कर रहे हैं रज़ाक दाऊद साहब, देखिए आपकी बात बिल्कुल बजा होती और आपकी बात बिल्कुल ठीक होती है और हम मान लेते। अगर ये काम हमारे आने के बाद हुआ था, ये काम तो 17 से शुरू हो गया। देखिए 17 में हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, मैं वजीर नहीं था, मुशीर नहीं थे, वजीर आज़म नहीं थे इमरान खान साहब। अगर ये 17 में हुई, इनके ले डाउन लॉज जो थे, पेपरा के जो रूल्स थे, वो इन्होंने बनाए थे, हमने नहीं, उसमें मॉडिफिकेशन की होती, कुछ चेंजेस की होती तो बात थी। आपने एक्चुअली रज़ाक दाऊद साहब का इशू नहीं है सर, यहाँ इशू था कि दोनों पार्टियों ने और उनके साथ कुछ दोस्तों ने जो मुल्क के दुश्मनों के एजेंडे लेके चलते हैं, इन्होंने मुतनाज़ा बनाना था, कंट्रोवर्शियल बनाना था डैम को। ये डैम नहीं बनना चाहते थे। एजेंट कहाँ से हो गए? आपकी बात कर रहा हूँ मैं बाकी बात कर रहा हूँ, मैंने ये कहा क्लियर, ठीक है, नहीं मैंने कहा कि आपने और उन लोगों ने, ठीक है, और आज का नोटिस भी दिया है चीफ जस्टिस साहब ने, इसका भी नोटिस दिया चीफ जस्टिस साहब ने। आज तो वो तो खैर संग बुनियाद की तारीख पर आपसे वो किया, लेकिन वैसा मैं तो उसमें एम्बैरेस नहीं फील करूंगा। एक सिटिंग चीफ जस्टिस साहब अगर सुप्रीम कोर्ट के मुझे कहते हैं कि आपने अपनी मुझे नहीं बताया, मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, तो मेरे पास बेंड डाउन करने के अलावा चारा कोई नहीं है और मैं माफी मांगूंगा उनसे। नहीं बिल्कुल सही फैसल साहब, मैं कुछ बात और कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो होता है, उसका इखलाकी जवाब जब आप एहतसाब के लिए जाते हैं तो आपके अपने क्वार्टर्स में ये बात हो रही है रज़ाक दाऊद साहब को कि आप ये बोलें कि जी हम फिर से इसको देखते हैं, शफाफियत देखते हैं और फिर हम ये फैसला सादिर करते हैं। पैसा तो उनके ख़ानदान में ही जा रहा है, उसी कंपनी को जा रहा है, मैं वो चाहे उससे विड्रॉ भी कर गए हों पहले। डोंट यू थिंक कि आप कहीं ना कहीं मॉरल एक जस्टिफिकेशन? यहाँ मैं क्लैरिटी कहूँ कि सर मैंने ऑफिशियली एंड अनऑफिशियली, ये नहीं कि अगर आप किसी इन्वेस्टिगेटिंग इदारों के पास जाना चाहते हैं, आई एम ओपन फॉर इट। आप वैसे आके इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, मैं तैयार हूँ कागजात दिखाने के लिए, शेयर करने के लिए, मैं आपके साथ आपके फोरम पर तैयार हूँ। आप किसी और इन्वेस्टिगेशन इदारों पर जा रहे हैं, रज़ाक दाऊद साहब के इस केस को, इस ठेके को जो भी इन्वेस्टिगेट करना चाहे 500% सर, ऑफिशियली करना चाहे, किसी इदारे से करवाना चाहे, खुद आगे करना चाहे, हम थोड़ी रोकेंगे सर, हम कैसे रोक सकते हैं इस चीज को? मैंने ये कहा कि मैं डैम को नहीं रोकने दूंगा, डैम हर हालत में बनेगा, लगेगा। तो यही बात है ना, मैं उनके पास जाऊंगा, खोखर साहब